जो लोग नहीं जानते उनके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से इंपोर्ट होने वाली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यानी दवाइयों पर पूरी तरह से रोक लगाने का फैसला किया है। 9 फरवरी यानी आज के बाद अफगानिस्तान की दुकानों पर कोई भी पाकिस्तानी दवा नहीं बेची जाएगी। अफगान सरकार का साफ कहना है कि पाकिस्तान लगातार ट्रेड बॉर्डर्स पर परेशानियां खड़ी कर रहा है। इसकी वजह से अफगानिस्तान को जरूरी सामानों की भारी कमी झेलनी पड़ रही है। लेकिन सच्चाई सिर्फ इतनी ही नहीं है कि केवल इसी एक कारण से अफगानिस्तान पाकिस्तान से होने वाली फार्मास्यूटिकल के इंपोर्ट को आज से बंद कर रहा है, बल्कि हकीकत यह है कि अफगानिस्तान ने बढ़ते बॉर्डर टेंशन्स के बीच भारत के खातिर करीब $200 मिलियन फार्मा इंपोर्ट्स की खिड़की पहले ही खोल दिया था। दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल कर आ रही है, तो इस वीडियो में पूरा समझते हैं। लेकिन उसके लिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल देखा जाए तो हकीकत यह है कि अब तक पाकिस्तान ही अफगानिस्तान के लिए फार्मा प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा और लगभग इकलौता सप्लायर रहा है। लेकिन बीते कुछ समय से दोनों देशों के रिश्ते तेजी से बिगड़ते चले जा रहे हैं। अफगानिस्तान अब दवाइयों जैसी जरूरी जरूरतों के लिए पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करना चाहता। हाल ही में जब दोनों देशों के बॉर्डर पर तनाव बढ़ा, तब पाकिस्तान ने दवाइयों समेत कई जरूरी सामानों की सप्लाई रोक दी, जिसका सीधा असर अफगानिस्तान की आम जनता पर पड़ा। इसी बीच एक और अहम घटनाक्रम देखने को मिला। कुछ ही दिनों पहले अफगानिस्तान का एक प्रतिनिधि मंडल भारत के दौरे पर आया था, और इस दौरे के दौरान अफगानिस्तान ने भारत के सामने फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट का प्रस्ताव रखा। इसके बाद भारत ने बिना देरी किए अफगानिस्तान को दवाइयों का एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ा दिया। यानी जिस कमी से अफगान जनता जूझ रही थी, भारत ने उसे भरने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत के साथ साथ अफगानिस्तान ने बांग्लादेश के फार्मा मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी समझौता कर लिया है। इसका मतलब यह है कि अब अफगानिस्तान के फार्मा मार्केट में बांग्लादेश भी एंट्री कर चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तानी दवाइयों पर लगे बैन के बाद अफगानिस्तान का लगभग $200 मिलियन का मार्केट खुल गया है। सवाल यह है कि क्या इस मार्केट में बांग्लादेश भारत को कड़ी टक्कर दे पाएगा? क्योंकि अफगानिस्तान की इतनी बड़ी मार्केट में भारत के साथ साथ बांग्लादेश ने भी ठीक इसी वक्त एंट्री मारी है, जिस समय अफगानिस्तान को फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर आंकड़ों की बात करें तो यहां भारत और बांग्लादेश के बीच फर्क साफ नजर आने लगता है। भारत हर साल करीब $30 बिलियन की मेडिसिन दुनिया के 180 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट करता है। इनमें अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देश भी शामिल हैं, क्योंकि यह देश भारत से सस्ती और भरोसेमंद जेनेरिक दवाइयां खरीदते हैं। इसका मतलब यह है कि भारत की फार्मा इंडस्ट्री का स्केल और भरोसा दोनों ही बेहद मजबूत है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की फार्मा इंडस्ट्री का साइज भारत के मुकाबले काफी छोटा है। बांग्लादेश लगभग $3 बिलियन की मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है। खास बात यह है कि बांग्लादेश की ज्यादातर मेडिसिन भारत से इंपोर्ट किए गए रॉ मटेरियल से ही बनाई जाती हैं, यानी कच्चे माल के लिए भी बांग्लादेश भारत पर निर्भर है। इस वजह से कॉस्ट के मामले में बांग्लादेश भारत को सीधी टक्कर नहीं दे सकता। अब अगर दूरी और ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो यहां भी भारत को बढ़त मिलती है। अफगानिस्तान भारत के काफी नजदीक है, जबकि बांग्लादेश की दूरी भारत के मुकाबले लगभग दोगुनी है। ज्यादा दूरी का मतलब ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इससे मेडिसिन की कुल कीमत बढ़ जाती है। बांग्लादेश को सिर्फ एक फायदा मिलता है, और वो है भारत के एयर स्पेस का इस्तेमाल, जिससे वहां की फ्लाइट्स अफगानिस्तान जल्दी पहुंच सकती हैं। लेकिन यह फायदा भी ज्यादा असरदार नहीं है, क्योंकि एयर स्पेस इस्तेमाल करने के बावजूद मेडिसिन की लागत में कोई बड़ी कमी नहीं आती। फिलहाल भारत के सामने जरूर एक दिक्कत है। पाकिस्तान भारतीय फ्लाइट्स को अपने एयर स्पेस से गुजरने की इजाजत नहीं देता। इस वजह से भारतीय कार्गो फ्लाइट्स को ईरान के रास्ते लंबा रूट लेना पड़ता है। इसके बावजूद भारत की सप्लाई चेन बांग्लादेश से ज्यादा मजबूत बनी हुई है। यही वजह है कि अफगानिस्तान ज्यादा मेडिसिन भारत से इंपोर्ट करना पसंद करेगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच अच्छे रिश्ते तो हैं ही,
इसके साथ साथ भारत सस्ती मेडिसिन और समय पर सप्लाई देने में भी आगे है। इसके साथ ही एक अहम पहलू मेडिकल टूरिज्म का भी है, जिस पर कम लोग ध्यान देते हैं। भारत अफगान नागरिकों के लिए इलाज का एक पसंदीदा केंद्र बन चुका है। साल 2024 में इलाज के लिए भारत आने